हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज मैथ। हिम्मत मत हारिए, चाहे मंजिल कितनी ही दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती। 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें 4 न्यू फॉर्मूले हैं जो स्टूडेंट ने लर्न करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx माइनस लॉग cos x प्लस सी और इंटीग्रेशन tan x dx log sec x प्लस सी। इन दोनों फॉर्मूले में से tan x के दोनों फॉर्मूले से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx log cosec x माइनस cot x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx log sec x प्लस tan x। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इन सारे क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37। क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसमें मोस्टली ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। मोस्टली डिनोमिनेटर अपॉन वाले को टी लेट करते हैं, ऑलवेज नहीं, मोस्टली, ठीक। और ऐसे फंक्शन को टी लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। लेट, अगर इसको टी लेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आएगा। ऐसे फंक्शन को टी लेट करोगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। मोस्टली डिनोमिनेटर अपॉन वाले फंक्शन को टी लेट करेंगे और मोस्टली बड़ी पावर वाले फंक्शन को टी लेट करेंगे, ऑलवेज नहीं, मोस्टली का मैंने। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। अब जब फंक्शन को टी लेट करा तो हमारे पास डी टी होना चाहिए, ठीक। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, dx इक्वल टू डी टी। ये आ गया 2x, dx इक्वल टू डी टी। तुम्हें वैल्यू चाहिए 2x dx की, तो 2x dx इक्वल टू डी टी आ गया। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी लेट करा, इसका डिफरेंशियल 2x dx आ गया। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लेट कर रहा था, टी। 2x dx की वैल्यू क्या है, dt। अब इसका इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट से होगा। 1 अपॉन टी का इंटीग्रल log t, 1 अपॉन x का log x। log की वैल्यू मोड में लेते हैं, प्लस c। अब हमारा आंसर ऑलवेज उस वेरिएबल की फॉर्म में होना चाहिए जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में x वेरिएबल है तो x की फॉर्म में हमारा आंसर होना चाहिए t। क्या लेट कर रहा था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो t की वैल्यू रखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन log x होल स्क्वायर अपॉन x। अब मैंने बताया था ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। तो log x को टी लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल 1 अपॉन x आ गया। लेट log x इक्वल टू टी, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, dx इक्वल टू dt। क्योंकि डिफरेंशियल इसलिए करते हैं, जब टी लेट करते हैं तो हमारा टी फंक्शन होता है तो डी टी होना चाहिए, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल करेंगे। ऐसे नहीं कर सकते log x को टी लेट कर लिया, यहाँ dx है, क्योंकि फिर इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट होगा, टी का इंटीग्रल नहीं होनेगा, इसलिए डिफरेंशियल करते हैं। log x को क्या लेट करा, टी, तो log x का होल स्क्वायर टी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स dx dt। एक्स की पावर n का इंटीग्रल x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, टी की पावर 3 अपॉन 3, और टी की वैल्यू क्या है, log x होल क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्वेश्चन 3, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स log x dx। तो डिनोमिनेटर से x कॉमन ले लो, x में से x कॉमन आ गया 1 प्लस x log x में से x कॉमन आ गया log x dx। ऐसे फंक्शन को टी लेट करो कि उसका डेरिवेटिव अदर फंक्शन हो। 1 प्लस लॉग एक्स को टी लेट करेंगे, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी। इंटीग्रेशन के लिए सभी स्टूडेंट को डिफरेंशियल का टॉपिक अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। डिफरेंशियल करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, dx इक्वल टू dt, और 1 अपॉन एक्स, dx इक्वल टू dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस लॉग एक्स की जगह क्या लेट करेंगे, t, 1 अपॉन एक्स dx की जगह dt, 1 अपॉन टी का डिफरेंशियल log t,
लॉग की वैल्यू मोड में रखते हैं, प्लस सी, और टी क्या लेट करा था 1 प्लस लॉग एक्स, तो टी की वैल्यू 1 प्लस लॉग एक्स, मोड प्लस सी, लो नोट कर ले। इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन कॉस एक्स डी एक्स, देखिए ऐसे फंक्शन को टी लेट करो जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। अगर साइन एक्स को टी लेट करते हैं तो साइन कॉस एक्स नहीं आएगा, क्योंकि साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन है और साइन कॉस एक्स सेकंड फंक्शन है, तो साइन एक्स का डिफरेंशियल साइन कॉस एक्स नहीं आनेगा। लेकिन कॉस एक्स को टी लेट करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स आ जाएगा। तो लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। को वालों का डिफरेंशियल नेगेटिव में होता है कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, इनके डिफरेंशियल नेगेटिव में होते हैं। देखिए अब तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन डी एक्स, साइन डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, इंटीग्रेशन साइन और कॉस एक्स को क्या लेट कर रहा है टी, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी, माइनस का साइन इंटीग्रेशन से बाहर, साइन टी डी टी, और साइन टी का डिफरेंशियल माइनस कॉस टी, प्लस सी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस कॉस टी, और टी की वैल्यू कॉस एक्स प्लस सी, लो नोट कर लें। तो इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब स्टूडेंट इसे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी कर सकते हैं, 2 साइन ए कॉस बी साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। या ऐसे कर सकते हो, साइन एक्स को टी लेट कर लो उसका डिफरेंशियल कॉस एक्स आ जाएगा, चाहे कॉस को टी लेट कर लो उसका डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स आ जाएगा। किसी एक फंक्शन को टी लेट कर लो, और इस मेथड से भी कर सकते हो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि साइन और कॉस दोनों के एंगल सेम है। 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a से भी कर सकते हो। लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, साइन एक्स का डिफरेंशियल माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल अगेन होगा ए कांस्टेंट, एक्स का डिफरेंशियल 1, बी का 0, डी एक्स इक्वल टू डी टी, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू, ये एक कांस्टेंट टर्म है, डी टी के अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस बी, इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी को क्या लेट करा टी, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन ए, कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, ये आ गया टी डी टी। अब टी की पावर 1 है, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, 1 अपॉन ए, टी स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस सी, 1 अपॉन 2a, टी की वैल्यू साइन एक्स प्लस बी, तो ये आ गया साइन स्क्वायर, टी की वैल्यू ए एक्स साइन ए एक्स प्लस बी प्लस सी, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 6, इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। देखिए क्लियर फंक्शन नहीं है, अगर क्लियर फंक्शन नहीं होता है तो उसको टी लेट कर लेते हैं। लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि जब टी लेट करते हो डी टी होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म एज इट इज, और एक्स का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, बी का डिफरेंशियल 0, डी एक्स इक्वल टू डी टी, ए डी एक्स इक्वल टू डी टी, और डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए। इंटीग्रेशन रूट ए एक्स प्लस बी को टी लेट करा, डी एक्स डी टी अपॉन ए, कॉन्स्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर, और रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2 डी टी, एक्स की पावर एन का, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, 1 अपॉन ए, टी की पावर 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 प्लस सी, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 अपॉन 3 ए, टी की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, और इसकी पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी, लो नोट कर लें।
क्वेश्चन 7 इंटीग्रेशन x एंड रूट एक्स प्लस टू डी एक्स। देखिए क्लियर फंक्शन नहीं है, x प्लस टू को t लेट करोगे, लेकिन अगर x प्लस टू को t लेट करते हो तो यहाँ x नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब t लेट करते हो तो ऑल फंक्शन में t ही होना चाहिए। तो लेट x प्लस टू इक्वल टू टी, एक्स प्लस टू की वैल्यू t लेट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो, x इक्वल टू t माइनस टू, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक फंक्शन t में है और अदर फंक्शन x में है, तो फिर इंटीग्रेशन नहीं होगा, सारे फंक्शन एक ही वेरिएबल की फॉर्म में होने चाहिए। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि जब तुमने t लेट करा तो dt होना चाहिए, क्योंकि t के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन कर रहे हो तो dt होना चाहिए। x का डिफरेंशियल 1, dx इक्वल टू t का डिफरेंशियल 1, कांस्टेंट का 0, dt, dx इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन x की वैल्यू t माइनस टू, रूट x प्लस टू की वैल्यू t और dx की dt। अब रूट t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, t एंड रूट t माइनस टू अंडर रूट t dt। अब सेम वेरिएबल होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, t की पावर 1 और रूट का मीनिंग पावर 1/2, t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस 2, t की पावर रूट का मीनिंग पावर 1/2 dt। इंटीग्रेशन t की पावर 1 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ गया 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अब इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। अब x की पावर n का इंटीग्रल, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, t की पावर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3/2 प्लस 1, एलसीएम ले लो 2, 3 प्लस 2 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2, 2 एलसीएम में आ गया 1 प्लस 2 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला 2 भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो गया 2/5, t की पावर 5/2, 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, t की वैल्यू पुट कर देंगे 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 2 जा 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c, t को क्या लेट करा था x प्लस 2, 2/5 x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 8 इंटीग्रेशन x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो ऐसे फंक्शन को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लेट करोगे उसका डिफरेंशियल x आ जाएगा। लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, 1 का डिफरेंशियल 0, 2x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, x की पावर n का डिफरेंशियल n x की पावर n माइनस 1 dx इक्वल टू dt, 2 2 जा 4 x dx इक्वल टू dt। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? x dx, तो x dx इक्वल टू 4 को राइट हैंड साइड के फॉर्म में शिफ्ट कर दो, x dx इक्वल टू dt अपॉन 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर को क्या लेट करा था? t, और x dx dt अपॉन 4 1/4 रूट का मीनिंग पावर 1/2 dt, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c 1/4 t की पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 2 एलसीएम आ गया 3/2 प्लस c 2 2 जा 4 1/2 इंटू 3 t की पावर 3/2 प्लस 6, t क्या लेट करा था? 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 9
इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो 4x प्लस 2 में 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव अदर फंक्शन हो। कांस्टेंट 2 डिफरेंशियल से बाहर, 2x प्लस 1 रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। ऐसे फंक्शन को टी लेट करो जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी लेट करेंगे, उसका डिफरेंशियल 2x प्लस 1 आएगा। देखिए इंटीग्रेशन के टॉपिक के लिए तुम्हें डिफरेंशियल का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। सॉरी, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, एक्स का डिफरेंशियल 1, 1 का 0 dx इक्वल टू dt। 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt। 2 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 t, 2x प्लस 1 dx dt। 2 रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2 dt। एक्स की पावर n का इंटीग्रल एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। 2 t की पावर 2 एलसीएम आ गया 1 अपॉन 2 प्लस 1 3 अपॉन 2, 2 एलसीएम आ गया 1 प्लस 2 3 अपॉन 2 प्लस c। 2 पर शिफ्ट हो गया 4 अपॉन 3, t की पावर 3 अपॉन 2 प्लस c। और t की वैल्यू क्या थी, t को क्या लेट करा था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 10 इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स माइनस एंड एक्स। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन होगा x माइनस एंड एक्स में से क्या कॉमन आ रहा है, एंड एक्स, और x में से एंड एक्स कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, एंड एक्स माइनस 1 dx। ऐसे फंक्शन को टी लेट करेंगे जिसका डेरिवेटिव अदर फंक्शन हो। एंड एक्स को टी लेट करके 1 अपॉन एंड एक्स माइनस 1 नहीं आएगा, लेकिन एंड एक्स माइनस 1 को टी लेट करेंगे तो 1 अपॉन एंड एक्स आ जाएगा। देखिए लेट एंड एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी। डिफरेंशियल के टॉपिक के लिए इंटीग्रेशन का टॉपिक क्लियर होना चाहिए। अब डिफरेंशियल करेंगे एक्स की पावर 1 अपॉन 2, रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2, 1 इक्वल टू टी। एक्स की पावर एन का इंटीग्रल एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 और 1 का 0, सॉरी एक्स की पावर एन का एन, एक्स की पावर एन माइनस 1 और कांस्टेंट का 0 dx इक्वल टू dt। 1 अपॉन 2 एक्स की पावर 2 एलसीएम आ गया है 1 माइनस 2 dx इक्वल टू dt। 1 अपॉन 2 एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू dt। और तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए, 1 अपॉन एंड एक्स dx। पावर कभी नेगेटिव नहीं रखते, पावर अपॉन में शिफ्ट हो जाएगी, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 रूट एक्स। 2 की राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, dx इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एंड एक्स माइनस 1 को क्या लेट करा था, t। 1 अपॉन एंड एक्स dx की वैल्यू 2 dt। 2 कांस्टेंट टर्म बाहर, 1 अपॉन t dt। अब मैंने कहा अगर फंक्शन अपॉन में हो और उसकी कोई पावर ना तो उसे ऊपर शिफ्ट नहीं करते हैं वरना इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग टी, लॉग की वैल्यू मोड में रखते हैं प्लस सी। अब देखिए टी को क्या लेट करा था, रूट एक्स माइनस 1, रूट एक्स माइनस 1 मोड प्लस सी। लो नोट कर लें। क्वेश्चन 11 इंटीग्रेशन एक्स एंड रूट एक्स प्लस 4। तो x प्लस 4 को टी लेट करेंगे। मैंने कहा मोस्टली अपॉन वाले को टी लेट करते हैं, ऑलवेज नहीं, मोस्टली। लेट x प्लस 4 इक्वल टू टी। अब x प्लस 4 की जब टी लेट करोगे तो x की वैल्यू, इसका डिफरेंशियल x नहीं आ रहा है, इसलिए जब टी लेट कर दो ऊपर भी t होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, x इक्वल टू कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, t माइनस 4। डिफरेंशियल करो
एक्स का डिफरेंशियल 1, डी एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशियल 1, 4 का 0, डी टी डी एक्स इक्वल टू डी टी इंटीग्रेशन एक्स की वैल्यू t माइनस 4 और x प्लस 4 की वैल्यू t और x प्लस 4 रूट में है तो रूट t dx की वैल्यू dt। अब रूट t को t के नीचे भी शिफ्ट कर देंगे और 4 के नीचे भी, t अपॉन अंडर रूट टी माइनस 4 अपॉन अंडर रूट टी और यह है dt। अब t की पावर 1 और रूट का मीनिंग पावर 1 अपॉन 2, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पावर माइनस की हो जाएगी 1 अपॉन 2 माइनस 4 टी की पावर 1 अपॉन 2 डी टी माइनस में इंटीग्रेशन टी की पावर 2 एलसीएम आ गया 2 माइनस 1 1 अपॉन 2 माइनस 4 टी की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी टी। अब एक्स की पावर एन का इंटीग्रल एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2 माइनस 4 एक्स की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 2 प्लस सी 2 अपॉन 3 टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2 माइनस 4 4 टू जा 8 टी की वैल्यू एक्स प्लस 4 की पावर 3 अपॉन 2 प्लस सी। लो नोट कर लें, क्वेश्चन 12 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3 इंटू एक्स की पावर 5। देखिए एक्स क्यूब को टी लेट करेंगे तो इसका डिफरेंशियल होना चाहिए, तो एक्स की पावर 5 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 अपॉन 3, एक्स की पावर 5 को लिखेंगे एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें पता है मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, 3 + 2 5 हो गया। अब एक्स क्यूब की फॉर्म में से इसलिए लिखा है क्योंकि एक्स क्यूब माइनस 1 को टी लेट करेंगे तो उससे एक्स क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू टी, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल एक्स की पावर एन का एन एक्स की पावर एन माइनस 1 1 का 0 डी एक्स इक्वल टू डी टी 3x स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू डी टी अपॉन 3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 1 की जगह टी लेट करेंगे t और की पावर 1 अपॉन 3 एक्स क्यूब की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो एक्स क्यूब इक्वल टू टी प्लस 1, क्योंकि जब तुम टी लेट करते हो तो तुम्हारे इंटीग्रेशन में x नहीं होना चाहिए, तो एक्स क्यूब की वैल्यू t प्लस 1 और एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 3। अब t के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे t की पावर 1 अपॉन 3 इंटू टी प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करी t की पावर 1 अपॉन 3 और डी टी अपॉन 3, कॉन्स्टेंट टर्म बाहर, सेम वेरिएबल होते हैं तो मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, t की पावर 1 अपॉन 3 प्लस t की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 1 टी की पावर 1 अपॉन 3 डी टी 1 अपॉन 3 टी की पावर 3 एलसीएम आ गया है 1 + 3 प्लस टी की पावर 1 अपॉन 3 डी टी 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन टी की पावर 1 + 3 4 अपॉन 3 टी की पावर 1 अपॉन 3 डी टी 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन टी की पावर 4 अपॉन 3 डी टी प्लस इंटीग्रेशन टी की पावर 1 अपॉन 3 डी टी 1 अपॉन 3 एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 टी की पावर 4 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 और जब इंटीग्रेशन हो जाता है कांस्टेंट सी ऐड कर लेते हैं 1 अपॉन 3 टी की पावर 3 एलसीएम आ गया 4 + 3 7 अपॉन 3 अपॉन 7 अपॉन 3 प्लस टी की पावर 3 एलसीएम आ गया 1 + 3 4 अपॉन 3
और 4/3 प्लस सी, 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 1/3, 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी, 3 कॉमन आ जाएगा 1/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल 1/7 टी को क्या लेट करा था x³ -1 की पावर 7/3 प्लस 3 कॉमन आ गया 1/4 x³ -1 की पावर 4/3 प्लस सी, लो ये आ गया 1/7 x³ -1 की पावर 7/3 प्लस 1/4 x³ -1 की पावर 4/3 प्लस सी, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 13 x² 2 + 3x³ होल क्यूब dx का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ऐसे फंक्शन को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। मोस्टली अपॉन वाले फंक्शन को t लेट करते हैं, ऑलवेज नहीं मोस्टली। लेट 2 + 3x³ = t, 2 का डिफरेंशियल 0 और x⁴n का पावर 3 इंटू 3x⁻3 - 1 dx = dt, 9x² dx = dt और x² dx = dt/9। 1/2 + 3x³ को क्या लेट करता है t की पावर 3 x² dx dt/9। कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया 1/9 और t को ऊपर शिफ्ट कर देंगे t की पावर -3 dt, x⁻n का इंटीग्रल x⁻n + 1/n + 1 प्लस सी 1/9 t की पावर -3 + 1 -2/-2 प्लस सी 1/18 t², क्योंकि पावर कभी नेगेटिव में नहीं रखते, प्लस सी 1/18 और t की वैल्यू क्या थी 2 + 3x³ और t का स्क्वायर है प्लस 1 t की वैल्यू 2 + 3x³ 2 + 3x³ और t का स्क्वायर है 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस सी, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 14 इंटीग्रेशन 1/x log x की होल पावर m। तो ऐसे फंक्शन को t लेट करेंगे जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। तो log x को t लेट करेंगे तो उसका डिफरेंशियल 1/x आ जाएगा। लेट log x = t, log x का डिफरेंशियल 1/x dx = dt, 1/log x की जगह t और log x की पावर m t की पावर m 1/x dx dt। पावर को t को ऊपर शिफ्ट कर दो, पावर माइनस की हो गई t की पावर -m dt, x⁻n का x⁻n + 1/n + 1 प्लस सी t की पावर 1 - m/1 - m प्लस सी, क्योंकि m वाली टर्म्स को बाद में लिखा करो, थोड़ा अच्छा लगता है देखने में। t की पावर t की वैल्यू log x की पावर 1 - m/1 - m प्लस सी, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 15 इंटीग्रेशन x/9 - 4x² dx। ऑलवेज ऐसे फंक्शन को t लेट करते हैं जिसका डिफरेंशियल अदर फंक्शन हो। तो 9 - 4x² को t लेट करेंगे उसका डिफरेंशियल x आ जाएगा। लेट 9 - 4x² = t, 9 का कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 4x² का 2x dx = dt, 4 2 8 x dx = dt। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए x dx, तो x dx = dt/-4 1/9 - 4x² को क्या लेट करा t, x dx की वैल्यू dt/-4, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t और log की वैल्यू मोड में रखते हैं प्लस सी -1/4 log t की वैल्यू क्या थी 9 - 4x² प्लस सी, लो नोट कर लें। क्वेश्चन 16 इंटीग्रेशन e⁻2x + 3। देखो क्लियर फंक्शन नहीं होता,
सो अगर क्लियर फंक्शन नहीं है तो टी लेट करेंगे, लेट 2x प्लस 3 इजकल टू टी। अब 2x का डिफरेंशियल 1, 3 का 0, dx इजकल टू dt और 2dx इजकल टू dt, dx इजकल टू dt अपॉन 2। e की पावर 2x प्लस 3 की जगह क्या लेट करेंगे, t, तो e की पावर t और dx की जगह dt अपॉन 2। e की पावर t dt अपॉन 2, कांस्टेंट टर्म बाहर, e की पावर t dt, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x, e की पावर t का e की पावर t प्लस c 1 अपॉन 2। t को क्या लेट करा था, 2x प्लस 3, e की पावर 2x प्लस 3 प्लस c, लो नोट कर लें। इंटीग्रेशन क्वेश्चन 17, इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर, e की पावर x स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट कर दो x, e की पावर ऊपर शिफ्ट करने पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लो, उसका डिफरेंशियल x है, लेट माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू टी और माइनस 2x डी एक्स इजकल टू डी टी। तुम्हें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तुम्हें क्या चाहिए, x डी एक्स, तो x डी एक्स इजकल टू डी टी अपॉन माइनस 2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट करा t, x डी एक्स डी टी अपॉन माइनस 2, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t डी, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, और t को क्या लेट करा था, माइनस एक्स स्क्वायर, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, लो नोट कर लें। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। न्यू स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके बाय।